सारा माल जब्त हो जाएगा। इस तरह का कानून 1955 में जो सरकार ने लाया था उसको निरस्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है। अभी मोदी सरकार ने जो संशोधन उस कानून में किया है, इसने क्या किया है कि उस कानून के परिविधि में से, आवश्यक वस्तु कानून के परिविधि में से अनाज को निकाल दिया। यानी सरकार के लिए अनाज अभी आवश्यक वस्तु नहीं रही, ध्यान में रखो। उसमें से तिलहन निकाल दिया, खाद्य तेल निकाल दिया, उसमें से दाल भी निकाल दिया, उसमें से आलू भी निकाल दिया, प्याज भी निकाल दिया। क्या रहा फिर? जो रोजमर्रा में आपको सुबह शाम जो लगता है अनाज, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, आपकी मूलभूत सुविधा है, ये मूलभूत सुविधा में से रोटी किससे बनती है? अनाज से। अनाज से रोटी मिलती है आपको। भाजी बनाते हैं आलू की प्याज से, और उसको तेल लगता है तेल से, और दाल भी लगती है दाल। ये जो रोजमर्रा की सुबह शाम की आपकी खाने की चीजें हैं, इसको आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया। अगर ये आवश्यक वस्तु सरकार नहीं है कहती है, तो सरकार को बाध्यता नहीं होगी कि आपको ये वस्तुएं दे। तो इसका भंडारण अभी कितना भी व्यापारी लोग कर सकेंगे। इन अनाज का भंडारण अभी व्यापारी लोग कितना भी कर सकेंगे। जो मैंने अभी कहा, पिछले 1.5 साल से अदानी के बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े गोडाउन बना रहे हैं कि साल 2 साल कृषि उपज वहां पे भंडारण करके वो रख सकते हैं। और वो स्टील के टैंक है बड़े बड़े, जिसको साइलो कहते हैं। ये साइलो बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टील के टैंक, जिसके ऊपर बाहरी वातावरण का कोई परिणाम नहीं होगा, चूहे घूस नहीं खाएगी, और 2-2 साल 3-3 साल तक वो धान जो भी अनाज रहेगा वो जैसा का वैसा रहेगा। तो ये भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे अपनी प्राइवेट लोग। क्यों बढ़ा रहे? ये कानून के वजह से। कब से कर रहे हैं? 1.5 साल से। कानून कब बना? सितंबर में। सितंबर महीने में कानून बना, और गोडाउन कब से बन रहे इनके? 1.5 साल से। इसका मतलब है पूंजीपति लोगों ने ही कानून बनाया और सरकार के हाथ में दिया कि हमारी भंडारण शक्ति बढ़ाओ। हमने हमारा भंडारण का व्यवस्था किया है, हमारे वेयर हाउस बनाए हैं, तो उसमें भंडारण करने के लिए हमारे ऊपर जो आपने मर्यादा डाली है कि इतना ही आप माल खरीदी कर सकते, इतना ही आप भंडारण कर सकते, उसको हटा दो। हम कितना भी अभी भंडारण करेंगे। तो सरकार ने एक कानून लाया, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम लाया, और इस तरह से क्या होगा, अभी ये लोग पूंजीपति लोग बड़े पैमाने पर भंडारण करेंगे किसानों से खरीदी कर। क्योंकि किसानों से खरीदी कब करेंगे? जब सीजन आएगा, तब कम दाम में, औने पौने दाम में आपसे खरीदी करेंगे और भंडारण करेंगे साल भर, और कृत्रिम तंगी निर्माण करेंगे मार्केट में। फिर मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा तो क्या हो गया? डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेगी। अरे अर्थशास्त्र का सरल सा नियम है। हमने जो अर्थशास्त्र पढ़ा, उसका अर्थशास्त्र का सरल नियम है, अगर कोई वस्तु का सप्लाई आप कम कर दो या बंद कर दो तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने उसके कीमतें भी बढ़ती है। यह सरल सा अर्थशास्त्र का नियम है। इस नियम के हिसाब से जब ये पूंजीपति लोग भंडारण करेंगे और जब दाम बढ़ाएंगे और दाम बढ़ने के बाद बेचेंगे, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 50 रुपए की वस्तु पैकिंग करके, ये पैकिंग जैसा आता है वैसा पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके, जैसा लेज के चिप्स मिलते हैं, देखो लेज के चिप्स है, चिप्स क्या आलू से बनते हैं। आलू कितने का आता है? एक आलू आता है 50 पैसे का, 1 रुपए का। लेकिन अभी आप आलू चिप्स, वही एक आलू की चिप्स अगर आपने परचेस किया तो 10 रुपए में आती है। 50 पैसे के आलू का चिप्स 10 रुपए में बेचा जाता है पैकेजिंग करके। इसी तरह आपका चावल, गेहूं, आटा, कल आएगा अदानी आटा, अगर आटा 25 रुपया किलो है तो 200 रुपया मिलेगा। अगर 50 रुपए की वस्तु
पैकेजिंग के बाद, ब्रांडिंग के बाद 200 रुपए में लोगों को मिला करेगी, तो ये लोगों का भी नुकसान है, सिर्फ किसानों का ही नहीं। किसानों से जो हम लोग पौने दाम में लोग खरीदी करें, किसानों को नुकसान तो है ही, लेकिन सर्वसामान्य लोग, जितनी भी इस देश की जनता है जो बाजार से खरीदी करेगी, उनको 2 पट 4 पट दामों में खरीदी करना पड़ेगा, तो ये उनका भी नुकसान है, उनका भी शोषण होगा।